चढ़ाई, इसलिए मुझे ये लग गया है ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई। जाओ, लौट जाओ, अपने अपने घरों में सब वापस लौट जाओ, लेकिन हाँ, आज के बाद कोई अभिमान न करे कि वो वीर है। अब जन को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। और जैसे ही राजा जनक ने कहा वीर विहीन मही में जानी, तो लक्ष्मण जी माखे लखन कुटिल भई। क्यों नहीं माखे? कहीं न सकत रघुवीर डर, लेकिन लगे वचन जनुबान, अंत में सहन नहीं हुआ तो प्रणाम करके उन्होंने कहना शुरू किया, महाराज जनक, कर लो अपनी प्रतिज्ञा में संशोधन। कह दो धनुष की प्रत्यंचा चाहे जो कोई भी चढ़ावे, श्री सीता जी का विवाह राम के साथ ही होगा। अगर प्रतिज्ञा ऐसी होगी तो देखो सबके देखते देखते ही धनुष को उठा करके 100 योजन तक दौड़ जाओ। जिस तरह से कोई मतवाला हाथी कमल की नाल को तोड़ देता है, उसी तरह इस धनुष को तोड़ दो। अरे धनुष क्या, ये धनुष जिस पृथ्वी पर रखा हुआ है उस पृथ्वी को भी कच्चे घड़े की बात तोड़ दूं, फोड़ दूं, मरोड़ दूं, मसल करे करे करे। जब लक्ष्मण भैया ये सारी बात कह रहे थे, राम जी ने कहा ये सब कर लेगा क्या जितना कह रहा है? लक्ष्मण जी को लगा कहीं ज्यादा तो नहीं कह दिया, तो तुरंत सावधान हो गया। तोरं छत्र दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ। कर सकता हूं सरकार, लेकिन कब? जब आप साथ हो। आप नहीं रहेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, कोई बड़ा आदमी किसी बच्चे को लेकर के गया हो और वो बच्चा किसी के घर में जाकर के उस घर वाले का ही अपमान कर रहा हो, तो उस आदमी का कर्तव्य क्या बनता है? बच्चे को रोकना। अगर इस तरह से कोई बालक राजा जनक को डांट रहा हो तो विश्वामित्र जी को चाहिए था कि नहीं चुप कराना, उनकी जिम्मेदारी थी। और अगर नहीं चुप करा रहे हैं, इसका मतलब विश्वामित्र सह दे रहे हैं कि बोलो, अर्थ तो यही निकलता है। तो महाराज विश्वामित्र को तो चाहिए था लक्ष्मण को चुप कराना, चुप हो जाओ, नहीं बोलो। लेकिन विश्वामित्र जी नहीं बोल रहे। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी का ध्यान ही यहाँ नहीं है। विश्वामित्र जी यहाँ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ध्यान कहाँ जा रहा है? श्री विश्वामित्र जी महाराज मंत्र शक्ति से, अपने मंत्र के माध्यम से भगवान सूर्य को शक्ति पहुंचा रहे थे उस समय, क्योंकि सूर्य और शनि देव में युद्ध चल रहा था। सूर्य और शनि में युद्ध, ये तो बाप बेटा क्यों लड़ रहे हैं? सूर्य के पुत्र शनि है, ये युद्ध क्यों कर रहे हैं वहां पर? उसका एक कारण है। रावण ने जब, देखो मैं ये जो चर्चा कर रहा हूं, मैंने ये किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ा, वहां अयोध्या के महात्माओं से इस चर्चा को श्रवण किया है। बाद में मुझे एक पुस्तक मिले जो संग्रह किया गया था, मानस शंका समाधान, उसमें मैंने फिर बाद में ये प्रसंग पढ़ा। जब रावण ने वरदान मांग लिया कि मैं किसी के हाथों न मरूं, तो बाद में उसे लगा क्या ये वरदान सच होगा? क्या मैं किसी के हाथ मरूंगा? नहीं। जरा ब्रह्मा से इसकी परीक्षा ले लो। जब उसने वानर मनुष्य जात द्विबारिक का वरदान मांगा था, तो जाकर के ब्रह्मा से पूछा क्या मैं किसी बंदर या मनुष्य के हाथों मरूंगा? क्या मेरी मौत संभव है बंदर और मनुष्य के हाथों से? ब्रह्मा ने कहा हाँ संभव है, तेरी मौत मनुष्य के हाथ ही होगी। तो रावण ने कहा फिर लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि किस मनुष्य के हाथों मरूंगा। तो बता दिया, रघुवंश में महाराज दशरथ के पुत्र राम के हाथों तू मरेगा। इसलिए जब जब रघुवंश में राजा बदले, तब तब रावण ने अयोध्या को जीतने की चेष्टा करी, राजाओं को मारने की चेष्टा करी, लेकिन हर बार वो मुंह की खाया है।
यहाँ तक कि महाराज दशरथ को भी जीतने आया था। महाराज दशरथ ने अपने बाएं हाथ से एक दरवाजा बंद कर दिया और कहा तू खोल दे, मैं तुझसे युद्ध करूंगा। रावण ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो फिर जब धनुष यज्ञ होने वाला था तब तक समाचार हुआ, उसे प्राप्त हुआ। उसे पता था कि अगर सीताराम का विवाह हो जाएगा तो वही मेरी मौत का कारण बनेगी। तो वो चाहता था कि सीता का विवाह राम के साथ न हो, और वो ये भी जानता था कि सीताराम का विवाह तब होगा जब धनुष उठे। तो उसने घोषणा करवा दी लंका में जाकर के कि कोई है ऐसा जो सीताराम के विवाह को रोक सके। अच्छा, देवता में शनि महाराज रावण के बंदी गृह में पड़े हुए थे, उल्टा लटका करके रखा था रावण ने। तो उसने सुनी ये घोषणा, तो उसने रावण के बेटे अक्षय कुमार को बुला करके कहा रावण से जाकर के कह दो मैं उनका ये काम कर दूंगा, और अगर उसने सीताराम का विवाह रोक दिया तो वो हमेशा के लिए आजाद है। तो शनि स्वतंत्र होकर के चले जा रहे थे, रास्ते में सूर्य नारायण मिल गए। भगवान सूर्य, बेटा कब तू छूटा रावण के बंदी गृह से? बड़ी अच्छी बात है, तेरी मुक्ति हो गई। शनि ने कहा पिताजी मेरी मुक्ति हमेशा के लिए नहीं हुई है, मेरी मुक्ति हमेशा के लिए तब होगी जब सीताराम विवाह को रोकूंगा मैं। सूर्य भगवान ने कहा अपनी मुक्ति के लिए देवताओं की मुक्ति को खतरे में डाल रहा है तो मुक्त हो जाएगा, लेकिन देवताओं की मुक्ति कैसे होगी? मत जा, खुद के स्वार्थ के लिए देवताओं को परेशान मत कर, मत जा। सूर्य नारायण के समझाने पर भी शनिदेव नहीं मानते हैं और जाने लगे। तब सूर्य नारायण ने शक्ति पूर्वक उन्हें रोकना चाहा, लेकिन शनि के अंदर बहुत ताकत थी। थोड़े कमजोर पड़ने लगे तो विश्वामित्र जी को पता चला, तो विश्वामित्र जी भी अपने मंत्र के द्वारा सूर्य की सहायता कर रहे थे और उधर युद्ध चल रहा था। तो सूर्य नारायण शनि को रोके हुए थे। अच्छा, अब ये समाचार पुनः वापस गया रावण के पास कि शनि ने सूर्य को रोक दिया, सूर्य ने शनि को रोक दिया। अब जो बाधक बनने वाला था वो बाधा भी नहीं पहुंच पाई जनकपुर। तो इस बार राहु ने कहा मैं जाऊंगा, मैं बाधा डालूंगा विवाह होने में। तो इस बार राहु अलग रास्ता बदल करके आया और धनुष को पकड़ करके बैठ गया। जब मैं पकड़ के बैठा रहूंगा उठेगा ही नहीं तो विवाह कैसे होगा? अब धनुष को पकड़ के राहु बैठा है, राजा लोग जाकर के उठाना चाहते हैं तो उठेगा कैसे? वो तो राहु पकड़ के बैठा। उधर विश्वामित्र जी उधर ध्यान दे रहे हैं शनि और सूर्य के युद्ध को, और इधर राहु पकड़ के बैठा हुआ, धनुष उठ नहीं रहा था। अब राजा जनक ने जैसे ही कहा तजहु आस निज निज गृह जाहु लिखान विधि वैदेहि विवाहु, एक तरह से सभा के समाप्ति की घोषणा राजा जनक ने कर दी। राहु ने सुन लिया, सभा की समाप्ति हो गई, मेरा काम बन गया, छोड़ दिया धनुष को। राहु वहां से चला गया और जैसे ही धनुष पर से राहु का असर खत्म हुआ, विश्वामित्र जी की निगाह पड़ गई। तुरंत राम जी से कहा विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी। ये समय शुभ यही है कि राहु हट गया, शनि आ नहीं पाया और राहु हट गया। राहु हट गया तो काल अच्छा गया, इसलिए विश्वामित्र